आदाब नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में मैं मोहम्मद नईम खमर आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हरित हरम प्रोग्राम पर अमलावरी की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए और किसी भी किस्म की लापरवाही या तसाहुल न बरती जाए, मंडल अहदेदारों को जिला कलेक्टर की सख्त हिदायत। मरकजी हुकूमत की सरमायादाराना सरपरस्ती की पॉलिसी तशवीशनाक, खानगाने की कोशिशों पर 2 सितंबर को दिल्ली में महाधरना, ट्रेड यूनियनों का इजलास और मरकजी हुकूमत को इंतबाह। महकमा पुलिस भी हरित हरम प्रोग्राम में सरगर्म, जिले में मुतादिद मकामात पर पुलिस ने शजरकारी की, हम निशाने की तकमील कर रहे हैं, डीएसपी आरमूर का बयान। सगे भाई के कत्ल में मुलविस 2 भाइयों की गिरफ्तारी, जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया, मुल्जिमीन का एतराफ़, क्या पैसा खूनी रिश्तों से अजीज है, एक सवाल। खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम उससे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहकीक व तफ्तीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उज़र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत बड़ी फजीलत दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत है। सूरत निसा आयत 93-95। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला इस नजर आने वाले आसमान पर आता है और बंदों को बुलाता है, कहता है कि कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी मदद को दौड़ूं, कौन मुझसे मांगता है कि उसे मैं दूं, कौन मुझसे माफी मांगता है कि मैं उसे माफ कर दूं। हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। हर महकमे को हरित हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने का निशाना दिया गया, जिसकी तकमील लाजमी है। मंडल औजार किस मौजे में कितने पौधे लगाए गए, तफसीली रिपोर्ट पेश करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के तमाम तहसीलदारों, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स, मंडल एजुकेशन ऑफिसर और विलेज रेन्यू ऑफिसर के साथ गुफ्तगू करते हुए हरित हरम प्रोग्राम पर अमलावरी की मुकम्मल रिपोर्ट हासिल की। बाज़ मुकामात पर प्रोग्राम पर अमलावरी में तसाहुल को महसूस करते हुए जिला कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि किसी भी सूरत में कोई भी कोताही न बरती जाए और हर हाल में मख्तस किए गए निशाने की तकमील की जाए। इस मौके पर बास मंडल ओहदेदारों ने बताया कि इनको मख्तस किए गए निशाने के मुताबिक पौधों की फराहमी अब तक अमल में नहीं लाई गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने तयखुन दिया कि जल्द ही पौधों की खेप पहुंचाई जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद डीएफओ सुजाता को जरूरी हिदायत दी और कहा कि जल्द अज जल्द मतलूब पौधों की फराहमी अमल में लाई जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ये एक अहम प्रोग्राम है जिस पर अमलावरी के लिए संजीदा मसाइल लाजमी है और साथ ही इन पौधों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त के लिए आवाम से रब्त और उनके ताउन का हसूल भी लाजमी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि हर महकमे को अलहदा निशाने मुकर्रर करते हुए पौधे फराहम किए जा रहे हैं। इस महकमे के ओहदेदार और मुलाजिमीन की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए अपने मख्तसशुदा निशाने की तकमील करें। जिला कलेक्टर ने खास तौर पर हिदायत दी कि रिपोर्ट तफसीली तौर पर फराहम की जाए और ये वजाहत की जाए कि किस मौजे के किस शिवार में कितने पौधे लगाए गए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजा राम, डोमुआ पीडी वेंकटेश्वरलू के अलावा दिगर ओहदेदार भी शरीक थे।
you required, not more than 2,500 fruit, and whatever is the gap, you fill it from your institutional plantation. मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां मजदूर दुश्मन हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 सितंबर को एक ज़बरदस्त धरना दिल्ली में मुनक्किद होगा, जिसमें मरकजी हुकूमत के खानगाने के मंसूबे की ज़बरदस्त मजम्मत की जाएगी। कुल जमाती ट्रेड यूनियन कायदीन का इजलास में खिताब। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन में मजदूर यूनियनों का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियनों के अहम कायदीन ने शिरकत की, जिसमें INTUC के वेंकटेश्वरलू उर्फ पेंकुलु अन्ना, IFTU के वी कृष्णैया, AITUC के ओमैया, TRS-KV के भास्कर नरसिंह, CITU के सुधाकर के अलावा दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में मरकजी हुकूमत की मजहूल पॉलिसी की जबरदस्त मजम्मत की गई और हुकूमत की जानिब से सनतों और दीगर अहम सरकारी इदारों को खानगानी की कोशिशों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और इंतबाह दिया गया कि हुकूमत ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रहे। इन कायदीन ने अपने खिताब में बताया कि बीजेपी बरसर इख्तिदार आने से कबल मजदूरों की फलाह बहबूद के ताल्लुक से बुलंदबांग दावे करती रही, जिस पर मुल्क के मजदूरों ने बीजेपी पर एतमाद करते हुए उसको ओढ़ दिया था। मगर जैसे ही मोदी हुकूमत बरसर इख्तिदार आई, उसके बाद से मजदूरों को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है और कारपोरेट इदारों की हौसला अफजाई की जा रही है। हुकूमत कई अहम सरकारी सनतों और इदारों को कारपोरेट खानदानों के हवाले करने का मंसूबा रखती है, जो कि मजदूरों के लिए इंतहाई खतरनाक अमल होगा और इससे कई मजदूरों के बेरोजगार हो जाने और बड़ी तादाद की आमदनी के मुतासिर हो जाने का खदशा लाख हो जाएगा। लिहाजा इस तरह के मंसूबों का ट्रेड यूनियन मुखालिफत करती हैं। हुकूमती मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए मुल्क की ट्रेड यूनियनों ने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है, जिसमें INTUC, AITUC, IFTU, TRS-KV, TNTUC, CITU और दीगर मजदूर जमातें शामिल हैं। इस ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया कि 2 सितंबर को दिल्ली में एक महाधरना मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में मजदूरों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा और इस अहम तरीन महाधरने के ताल्लुक से मशावरत और ऐलान के लिए आज का इजलास मुनक्किद किया गया है। ఏ యూనియన్ అంటూ అన్ని యూనియన్లు ఒకటే కార్మికుల సమస్యను భారతదేశ వ్యాప్తంగా కార్మికులంతా ఒక యూనియన్ అనే ఒక ఆలోచనతోని IFTU కానీ CITU కానీ AITUC కానీ TNTUC కానీ AICTU కానీ IFTUC కానీ అన్ని యూనియన్లు కూడా ఒకటే ఒక భాగము అని ఒక ఉద్దేశాన్ని ఒక క్రియేట్ చేస్తూ కార్మిక సమస్యలపై అందరూ నిరంతరం 4 ఏళ్ల నుండి భారతదేశ వ్యాప్తంగా మనం ఒక యూనిట్ గా ఉండి పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది. వాజ్పేయి ఉన్నప్పుడు మాకు 10,000 జీతం ఇవ్వమన్నాం. కాంగ్రెస్ పీరియడ్ లో వామపక్షాలు జతకట్టే గనుక కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించకుండా బాధ్యతగా వామపక్షాలు చూశాయి. ఆ తర్వాత 12,500 అన్నా, తర్వాత 15,000 రూపాయల జీతం ఇవ్వమన్నా, ఇవాళ 18,000 రూపాయల నెలసరి వేతనం నిర్ణయించాలి అని చెప్పి అంటున్నాం. అంతేకాదు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగాన్ని పెంచకుండా అదుపు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేశాం. చట్ట వ్యతిరేకంగా కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చినటువంటి పనులన్నీ ఆపదలు చేయాలని చెప్పి చెప్పాం. बाल भवन में जिला कलेक्टर ने हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। मेयर बल्दिया भी इनके हमरा थी। यहाँ खवातीन से कलेक्टर ने कहा कि खवातीन फितरी तौर पर पौधों को पसंद करती हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम में खवातीन को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बाल भवन निजामाबाद में जिले कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यहाँ पौधे लगाए। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के अलावा कई खातून कायदीन ने शजरकारी में हिस्सा लिया। जिले कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि खवातीन में बिलखुसूस पौधे लगाने का रुझान ज्यादा होता है और उन्हें पौधों से मोहब्बत व उनसियत होती है, लिहाजा खवातीन को बढ़ चढ़कर हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। जिले कलेक्टर ने कहा कि ये एक मुस्बित व कारामद प्रोग्राम है जो हमारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज होता है। उन्होंने ख्वाहिश की कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने में जिले का हर शख्स हिस्सा ले।
అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న ప్రజలు ఉన్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అందరూ కలిసి పని చేస్తేనే ఈ చేయగలిగాం. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇచ్చిన టార్గెట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ముఖ్యంగా మనకి చెట్టు ఉంటేనే మనిషి ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ప్రాణవాయువు బయట వదిలిన చెత్తవాయువు మళ్ళీ మొక్క ఆ చెత్తవాయువును తీసుకొని మళ్ళీ మనకి ప్రాణవాయువు ఇస్తుంది. కాబట్టి మనం ఉండడం మాత్రమే చెట్టు వల్లనే. ఈరోజు మేము చూసాం గత 10 సంవత్సరం నుంచి మన నిజామాబాద్లో ఒక 10 సంవత్సరం చూసుకుంటే మాత్రమే 2 సంవత్సరంలోనే మాత్రమే ఒక కొద్దిగా మంచి వర్షం వచ్చింది. మిగతా ఈ 8-9 సంవత్సరం సరిగా వర్షం కూడా రాలేదు. आंखों पर पट्टी बांधकर हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन की जुज़वक्ती नर्सों का अनोखा एहतजाज। हम हुकूमती बेहिसी को देख नहीं पाएंगे, नर्सों का मौकूफ, और कहा कि वादा खिलाफी से वज़ीर आला का विखार मुतासिर होगा। नर्सिंग मुलाजिमीन जो जुज़वक्ती आर्जी मुलाजिमत पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, रियासती हुकूमत से उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इन नर्सिंग मुलाजिमाओं ने बताया कि वो इस ज़िम्मन में मुतादिद बार नुमाइंदगियां कर चुके हैं, लेकिन इनको कोई पजीराई नहीं मिली, जिस पर उन्होंने क़ब्ले अज़ीं कई दिन तक भूख हड़ताल और मुख्तलिफ एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा फिर एक बार दूसरे मरहले के एहतजाज का आगाज किया गया है। नर्सिंग मुलाजिमीन ने बताया कि वो मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इसको अक्सर नजरअंदाज कर रही है। आज इन एहतजाजी जुज़वक्ती नर्सिंग मुलाजिमाओं ने हुकूमती सर्द मोहरी पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली। इस अनोखे एहतजाज के जरिए नर्सिंग मुलाजिमीन ये बताना चाह रहे थे कि वो हुकूमत की बेहिसी को देख नहीं सकते। इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने बताया कि रियासती वजीर आला अपने इंतखाबी वादे को फरामोश न करें, वरना इससे कई खानदानों की उम्मीदें टूट जाएंगी और वो नाइंसाफी का शिकार बनेंगे और खुद वजीर आला का विखार मुतासिर होगा। పిఆర్సీలో వాళ్ళ స్కేలు ఈరోజు 21,300 రూపాయలు ఉంది. 21,300 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నారు. కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్ని పర్మనెంట్ చేస్తానని చెప్పి ఎన్నికల ముందు టీఆర్ఎస్ ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు టీఆర్ఎస్ హామీలు ఇచ్చింది, ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కూడా పెట్టింది. సెకండ్ నియమలను కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు అవసరం తీరిన తర్వాత అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు తీసేయాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. हरितहारम प्रोग्राम में महकमा पुलिस की भी खुसूसी दिलचस्पी। पुलिस अहदेदार और मुलाजमीन इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाने में मसरूफ़ हैं। निशाना तेज़ी से मुकम्मिल किया जा रहा है। डीएसपी आरमूर का बयान। महकमा पुलिस की जानिब से पुरजोश अंदाज में हरितहारम प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। सिरकुंडा में डीएसपी आरमूर, राम रेड्डी और दीगर पुलिस अहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। डीएसपी आरमूर ने कहा कि आरमूर में महकमा पुलिस को दिए गए निशाने की तकमील के लिए अमला सरगर्म है। जिला एसपी विश्वा प्रसाद की हिदायत पर महकमा पुलिस अपने निशाने की तकमील में संजीदा मसाई कर रहा है और साथ ही पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से भी मनसूबा बंदी की जा रही है। रंजन मंडल में भी हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रंजन मंडल की हुदूद में मुतअद्दिद मौज़ूजात में पुलिस की जानिब से पौधे लगाए गए। मुकामी सब इंस्पेक्टर रवि ने बताया कि इनको दिए गए 10,000 पौधे लगाने के निशाने की तकमील की जा चुकी है और मजीद पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम पुलिस मुलाजिमीन भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। बैनर स्टिफ గా పడు తమ్ముడు ఇటు किसानों की खेतों में उगाई गई तरकारियों को फरोख्त करने के लिए अब मुनासिब जगह की सहूलत हासिल नहीं है। साबिका हुकूमतों के तैयार किए गए रैतू बाज़ार अब खस्ताहाल व तबाहाल हो चुके हैं। मजबूरी में किसानों को अपनी तरकारियां दलालों के हवाले करनी पड़ रही है। किसानों को उनकी उगाई गई तरकारियों की मुनासिब कीमत दिलाने और उनको दरमियानी दलालों से बचाने और आवाम को मुनासिब दाम में तरकारियां पहुंचाने की गर्ज से शहर में रैतू बाजार की तामीर अमल में लाई गई थी, लेकिन अदम निगहदाश्त की वजह से ये रैतू बाजारों की हालत बर्बाद हो चुकी है। इसलिए किसान भी इन बाजारों का रुख करने से कतरा रहे हैं। इन हालात में 2 मसाइल पैदा हुए हैं। एक मसला किसानों को दरपेश हुआ है,
वो रैतू बाजार में तरकारियां फरोख्त करने से खासिर हो चुके हैं, इसलिए सस्ते दामों पर ये तरकारियां दलालों के हवाले करनी पड़ रही है। दूसरा मसला आवाम को पैदा हुआ है, क्योंकि दरमियानी दलाल किसानों से सस्ते दाम में तरकारी खरीदते हैं, लेकिन आवाम में इसको भारी कीमत में फरोख्त करते हैं। इस तरह दलाल दरमियानी फायदा हासिल कर रहे हैं, जबकि किसान और आवाम यकसां तौर पर खसारे में हैं। किसानों की बड़ी तादाद खुशहाली की वजह से अजनास की बजाय तरकारियां उगाने को तरजीह दे रही है, क्योंकि तरकारी कम पानी में जल्दी उगाती है और फिर यह तरकारी निजामबादगंज में वाक़ तरकारी मार्केट यार्ड में लाकर किसान या तो खुद फरोख्त करते हैं या फिर दलालों के हवाले करके चले जाते हैं। जरूरत है कि इन किसानों में रैतू बाजारों का रुख करने का शऊर बेदार किया जाए और रैतू बाजारों को इनके लिए सहूलतों से आरास्ता बनाया जाए, ताकि ये किसान अपनी खून पसीने की मेहनत का सही मुआवजा हासिल कर सके और साथ ही आवाम को भी राहत हासिल हो और दरमियानी एजेंटों का खात्मा हो सके। మొత్తం అట్లానే వస్తుంది, అట్లానే అదే ఆ డిఎస్ మార్కెట్ లేపేస్తే కనుక అక్కడ రోడ్ల పొంట కూర్చున్న వాళ్ళ అమ్మకారు లేపేస్తే కనుక వాళ్ళందరూ వేరే దారి లేక ఇక్కడిని రావాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళందరూ ఈ వస్తే ఇది నిండిపోయి ఇది ఒక పెద్ద ఇదిగా మారిపోతుంది. రైతు బజార్ అంటే రైతు బజార్ ఉన్నది, మూసేసినట్టే ఉంది ఇది. ఇక సార్లు పట్టించుకోరు, ఆలు పట్టించుకోరు, వీళ్ళు పట్టించుకోరు. ఇంట్లో అమ్ముకుందామంటే గాడ అమ్ముతున్నారు, అంతా తీసుకొని పో నువ్వు. నిన్న మన కుప్పలే ఉండే మట్టి కుప్పలు చేయక 6 నెలల దండగా అయిపోయింది. మాకేం చేస్తామా? अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। जायदाद के लिए सगे भाइयों ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है और कत्ल में मुलविस होने का इकरार भी कर चुके हैं। क्या पैसा इतनी अहमियत का हामिल बन चुका है कि खूनी रिश्ते भी बेमाना हो चुके हैं? ये एक चुपता हुआ सवाल है माशरे से। 12 जुलाई को माकलून मंडल के मौजे अमराद में रावटला रवि नामी शख्स का कत्ल हुआ। उसको उसके ही मकान के एक कमरे में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसकी बीवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए अपने सगे जेठ और देवर को इस कत्ल का जिम्मेदार बताया था। पुलिस ने तहकीकात के बाद रावटला रमेश और रावटला राजेंद्र नामी अफराद को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो उन्होंने इस कत्ल का एतराफ कर लिया। 21 जुलाई को रूरल सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर राव ने सहाफती इजलास में बताया कि इन भाइयों के दरमियान आबाई मकान को लेकर तनाजा जारी था और ये दोनों भाई चाहते थे कि रवि इस जायदाद से दस्तबरदार हो जाए, मगर रवि इसके लिए तैयार नहीं था। इस मसले को लेकर इन भाइयों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और उस दिन भी वो इसी मसले को लेकर उलझ पड़े और फिर एक ज़र्ब रवि के लिए मोहलिक साबित हुई और वो खत्म हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन राजेंद्र और रमेश को सहाफती इजलास में पेश किया और बताया कि इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और इनको अदालती तहवील में भेजा जा रहा है। బావ మర్దులు కలిసి సంపారని చెప్పి కేసు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా ఈరోజు రావుట్ల రమేష్, రావుట్ల రాజేందర్ ఇద్దరు కూడా బ్రదర్స్. రావుట్ల రవి అనేతడు చనిపోయాడు. ఇతని యొక్క బ్రదర్స్ రావుట్ల రమేష్, రావుట్ల రాజేందర్. వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములకి వాళ్ళ తండ్రి ఇల్లు ఇచ్చారు. దాంట్లో ఒక్కొక్క ఇంటిలో 2 రూమ్లు ఉన్నాయి, ఈక్వల్గా షేర్ చేసి ఇచ్చారు. ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు కలిసి ఉంటుండే. కలిసి ఉన్న తర్వాత ఎవరైతే రావుట్ల రవి చనిపోయిన అతను తరచూ వాళ్ళిద్దరితో గొడవలు పడుతుండేవాడు. తాగి వచ్చేసి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో మిగతా 2 రూమ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళిద్దరికి కూడా మొత్తం నాకే చెందాలని చెప్పి ప్రతిరోజు తాగి వచ్చి గొడవ పడుతుండేవాడు. सेलफोन की गुमशुदगी पर तनाज़ा पैदा हुआ और एक शख्स ने बोतल तोड़कर दूसरे पर हमला कर दिया। जख्मी को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। सेंधी की दुकान में मायनोशी के मौके पर सेलफोन की गुमशुदगी पर तनाज़ा खड़ा हो गया और एक शख्स ने दूसरे शख्स को बोतल से मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रंजल मंडल के दोपहली गेट के करीब वाक़े एक सेंधी की दुकान में साइलू और संतोष नामी शख्स मायनोशी कर रहे थे। इस दरमियान संतोष का सेलफोन गुम हो गया और उसने साइलू पर उसकी चोरी का इल्जाम आयद किया, जिस पर दोनों में बहस व तकरार हुई और नौबत हाथापाई पर आ गई। अचानक संतोष ने सेंधी की बोतल तोड़कर साइलू पर हमला बोल दिया। टूटी हुई बोतल की जर्ब से बचाव की कोशिश के बावजूद भी साइलू के जबड़े पर जर्ब लगी और जबड़े और मसोड़े को बोतल ने फाड़ डाला।
उसको जख्मी हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। डीएसपी बोधन वेंकटेश्वरलू और एसआई रंजन रवि ने बताया कि हैरतअंगेज तौर पर साहिलू महफूज रहा। संतोष की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात कर रही है। रेंजल పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని దూపల్లి గ్రామంలో పల్లి సాయిల్కు మరియు సందరి సంతోష్కి గొడవ జరిగింది. సాయిలు సంతోష్ సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నాడని సంతోషి ఆ కళ్ళు సీసాను పల్లగొట్టి దాంతో ఈ సాయిలు చెవి కింద చెంపపై భాగంలో పొడవడం జరిగింది. గాయమైంది. మేము దానికి సంబంధించి కేసు నమోదు చేసినాము. అదేవిధంగా సాయిల్ని అదుపులోకి తీసుకుంటాం. ఈరోజు దూపల్లి గ్రామంలో గ్రామ శివారులోని పోషమ్మ టెంపుల్ దగ్గర పల్ల సాయిలు తర్వాత సందరి సంతోషు అదేవిధంగా ఇద్దరు నలుగురు కలిసి తాగిన తర్వాత ఎవరింటికి వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ సందరి సంతోషు సెల్ ఫోన్ పోయిందనే ఉద్దేశంతో ఈ పల్ల సాయిలను పట్టుకున్న సెల్ ఫోన్ దొంగతనం చేసినామని చెప్పేసి ఆడ కొట్టి ఆ పక్కన ఖాళీ చేసిన పెట్టి తన ఎడమ చెవి కింద పడటం జరిగింది. దీని మీద ఈ పల్ల సాయిలు భార్య ఫిర్యాదు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తారు. पुल से गुजरने वाले साइकिलरान को तेज रफ्तार लारी ने खौफजदा कर दिया और वो बचने की कोशिश में पुल से नीचे खुश्क नाले में गिर पड़ा। इसके दोनों ही पैर टूट गए। बोधन मंडल के मौजे नागमपल्ली में एक हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बताया गया कि शेख जलील नामी शख्स साइकिल पर इस सड़क पर बने पुल से गुजर रहा था। सामने की सिमत से आने वाली तेज रफ्तार लारी को वो अपनी सिमत आते देखकर वो घबरा गया और साइकिल को सड़क के किनारे करने की कोशिश के दौरान वो तवाजुन बरकरार न रख सका और पुल के ऊपर से नीचे खुश्क नाले में गिर पड़ा। उसको शदीद चोटें आईं और उसके दोनों ही पैरों की हड्डियां टूट गईं और कई अंदरूनी चोटें भी लगीं। उसको इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। उसके भाई ने बताया कि लारी ड्राइवर की तेज रफ्तारी और लापरवाही हादसे की वजह बनी है। गाड़ी आ रही थी सामने से, हम साइकिल पे जा रहे थे, फिर साइकिल पे जा रहे थे तो वो गिर गए, वो कट मारी गाड़ी कट मारते थे, साइकिल लेके नीचे गिर गए, ब्रिज के नीचे गिर गई थी। उनका नाम जलील है, शेख जलील है, हमारे भाई है वो। आखिर में नजर डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर। हरितहारम प्रोग्राम पर अमलावरी की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए और किसी भी किस्म की लापरवाही या तसाहुल न बरती जाए। मंडल अहदेदारों को जिला कलेक्टर की सख्त हिदायत। मरकजी हुकूमत की सरमायादाराना सरपरस्ती की पॉलिसी तशवीशनाक। खानगाने की कोशिशों पर 2 सितंबर को दिल्ली में महाधरना। ट्रेड यूनियनों का इजलास और मरकजी हुकूमत को इंतबाह। महकमा पुलिस भी हरितहारम प्रोग्राम में सरगर्म। जिले में मुतादिद मकामात पर पुलिस ने शजरकारी की। हम निशाने की तकमील कर रहे हैं, डीएसपी आरमूर का बयान। सगे भाई के कत्ल में मुलविस 2 भाइयों की गिरफ्तारी। जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया। मुल्जिमीन का एतराफ। क्या पैसा खूनी रिश्तों से अजीज है? एक सवाल। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक ले दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।